नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में शंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देवस्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी शंख दैनिक जीवन में दिनचर्या को कुछ समय के लिए विराम देकर मौन रूप से देव अर्चना के लिए प्रेरित करता है। यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसका भौगोलिक आकार शंख सदृश है। शंख बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु प्रचलन में मुख्य रूप से दो प्रकार के शंख हैं। इसमें प्रथम वामवर्ती शंख और दूसरा दक्षिणावर्ती शंख महत्वपूर्ण होते हैं। वामवर्ती शंख बाईं ओर को खुला होता है तथा दक्षिणावर्ती शंख दाईं ओर खुला होता है। तंत्र शास्त्र में वामवर्ती शंख की अपेक्षा दक्षिणावर्ती शंख को विशेष महत्व दिया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का मुख बंद होता है, इसलिए यह शंख बजाया नहीं जाता, केवल पूजा कार्य में ही इसका उपयोग होता है। इस शंख के कई लाभ देखे जा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख शुभ फलदायी है। यह बहुत पवित्र, विष्णु प्रिय और लक्ष्मी सहोदर माना जाता है। मान्यता अनुसार यदि घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है तो श्री समृद्धि सदैव बनी रहती है और इस शंख को घर पर रखने से दुस्वप्नों से मुक्ति मिलती है। इसको व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। पारिवारिक वातावरण शांत बनता है। दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करने से पूर्व इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। बुधवार एवं बृहस्पतिवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में इसे पंचामृत, दूध, गंगा जल से स्नान कराकर धूप दीप से पूजा करके चांदी के आसन पर लाल कपड़े के ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहिए। इस शंख का खुला भाग आकाश की ओर तथा मुख वाला भाग अपनी ओर रखना चाहिए। अक्षत एवं रोली द्वारा इस शंख को भरना चाहिए तथा शंख पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर इसे चंदन, पुष्प, धूप दीप से पंचोपचार पूजा करके स्थापित करना चाहिए। स्थापना पश्चात दक्षिणावर्ती शंख का नियमित पूजन एवं दर्शन करना चाहिए तथा अतिशीघ्र फल प्राप्ति के लिए स्फटिक या कमल गट्टे की माला द्वारा मंत्र का जाप करना चाहिए। यह दक्षिणावर्ती शंख दरिद्रता से मुक्ति, यश और कीर्ति वृद्धि, संतान प्राप्ति तथा शत्रु भय से मुक्ति प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों के जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित तौर पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंखनाद करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि जिस शंख को बजाया जाता है उसे पूजा के स्थान पर कभी नहीं रखा जाता। जिस शंख को बजाया जाता है उससे कभी भी भगवान को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। एक मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर कभी भी 2 शंख नहीं रखने चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग को शंख से कभी नहीं छूना चाहिए। भगवान शिव और सूर्य देवता को शंख से जल अर्पण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आज हमने आपको शंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अगर आप भी शंखनाद करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। साथ ही अगर आप शंखनाद नहीं करते तो कृपया इसे करना शुरू करें। इससे आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने कुछ और बातें शंख के बारे में आपको बताई हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें।